Hello friends, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, अपनी लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है। ऑप्शनल मैंने आपके लिए छोड़ी थी। ठीक है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे लोग वीडियो देखते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मुझे वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और मुझसे क्वेश्चन पूछते रहिए। ठीक है गाइज, आज से मैं आपका फोर्थ चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेक्चर बने आप जानते हैं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि लेक्चर वन में मैं हमेशा की नोट्स लेता हूँ। तो आज मैंने कुछ की नोट्स लिखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ और है। ठीक है, आपका मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वास्तु कोचिंग क्लासेस एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। ओके गाइस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिए, मैंने पॉइंट जो लिखे ना वो कुछ ऐसे लिखे हैं, आपको पता है हमेशा चैप्टर से रिलेटेड लिखता हूँ मैं। जो चैप्टर का नेम होता है उसी से रिलेटेड लिखता हूँ, वही मैंने इस वीडियो में करा है। क्या पहले तो रखा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है? आप पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसी वर्ड्स लेके चलाऊं मैं आगे। अब पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसमें x लिखा हुआ है तो इन वेरिएबल x, तो y लिखा होता है तो इन वेरिएबल y। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो इसमें लिखा है दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्या है इसमें? इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि a जो कोएफिशिएंट है इसका x स्क्वायर का, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। और इसको कहना चाहो तो कह सकते हो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो कि c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अगर कुछ ट्रिक का कुछ आपसे पूछ लेता है तो आइडिया रखना चाहिए इसका भी। ठीक है, तो अब 10th क्लास में, छोटी क्लास में तो नहीं है। अब मैं आया मेन इस पे चैप्टर के नेम पर, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये याद रखना, ये आप लोग उसको नेगलेक्ट करते तो ये खुद में इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? देखिए, अगर मैंने यहाँ 0 लगा दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? 0। तो इक्वेशन कितनी होगी आपकी? bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वो याद रखना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है। ठीक है, फिर वही सेम चीज विद वेरिएबल x, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है एंड abc क्या है? कांस्टेंट है, नंबर है वो 2 3 4 कुछ हो सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने नोटिस करा होगा अगर, ठीक है, जो बच्चे नोटिस कर लेते हैं वो पहचान गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे भी सेम लिखा, मैंने यहाँ पे भी सेम लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी सेम लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, फिर भाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर लिखा हुआ है मैंने, कांस्टेंट कह सकते हो आप। अब आते हैं क्या? अ रियल नंबर अल्फा। मान लीजिए कोई नंबर है रियल नंबर अल्फा। ठीक है, इस सेट और मतलब कोई वैल्यू 2 3 रैंडम है। ठीक है, 1 2 कुछ लेते हैं, इस सेट टू बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है। इसको हम मान लीजिए एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जहां पे ए 0 नहीं है। अगर अब मैं जो अल्फा था ये इस इक्वेशन में एक्स से लगा रहा हूँ, इसको डिफरेंट रखना मत, क्या लिख दिया है मैंने? ठीक है, क्या मैंने क्या लगाया? जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे मैंने क्या लगा दिया? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये खुद में इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर सेम। ठीक है, ये क्या है? मैंने कहा जान से लिखवाई है क्योंकि आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या जीरोस हैं, क्या फैक्टर हैं, क्या रूट्स हैं। ठीक है, इन दो पॉइंटों में आपको चीज क्लियर हो जाएगी लगभग लगभग क्या मतलब होता है, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है हमेशा कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है ना वो क्लियर हो जाए ना, तो आप लोगों को समझ में दिक्कत नहीं आती। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, बस विदाउट स्किपिंग देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास चल रही है अभी, तो आपको देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्या करा मैंने? दोबारा देखते एक बार नोट पर बता देता हूं मैं कि मैंने क्या करा, अल्फा अगर इसका रूट है तो मैंने जहां पे एक्स दे रखा था वहां पे मैंने क्या लगा दिया? अल्फा लगा दिया।
द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसके जीरोज कह लो, ठीक है, या इसके रूट्स कह लो, क्या है, सेम बात, ठीक है। इफ वी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा था 9th क्लास स्प्लिटिंग, याद होगा, ठीक है, वही है। इसके अगर फैक्टर दो ब्रैकेट आते थे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, वही लिखा हुआ है, वही मतलब है ये, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच अदर टू जीरो, यानी क्या, कि उन दोनों को आप जीरो के इक्वल रख दीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए दोनों के फैक्टर से, तो जो आएंगी वैल्यू वो क्या कहलाती है, वही कहलाती है इसकी जीरोस, ठीक है, जो लिखा है रूट्स जीरोस वो वही होती है, ठीक है। ये देखिए, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए जीरो नहीं है, आर गिवन बाय, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, तो चैप्टर के नेम से बना हुआ क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे जो अंदर जो लिखा हुआ रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो जीरो के, अगर लेस देन हो गया देन नो रूट्स कैन बी फाउंड, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने स्पेशली इसको, उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे दो चार नोट्स और हैं, की नोट्स, ठीक है, वो देख लीजिए, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो में। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल इज गिवन बाय d, कैपिटल D, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरी इस लाइन जो लिखी मैंने, लास्ट एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसको ध्यान से देखना। क्या ये कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल D से, वो क्या होता है, ये इसका मतलब अंडर उठा दो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्योंकि ये जो है ना, ये वही है जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है ना अभी, उसमें देखना अंडर रूट में लगा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल है, तो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, 3 पॉइंट लिखे मैंने इसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही क्लियर कर दिया थोड़ा आपको, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन सोल्व करा, ठीक है, वो जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कैसे रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट होगा अलग अलग, ठीक है, रियल रूट बताइए आपको क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेकंड देखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो दो रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। थर्ड, टू रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि वो दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे, कब, अगर इसका सॉल्यूशन जीरो से कम होता है, यानी कि नेगेटिव में आ जाता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट में लिख के दिखाया था कि ये जीरो ये इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं या रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ये मेनली मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया आपको चैप्टर के बारे में, कि आपके लेवल पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स कर सकते हैं, वो मेनली 3 तरह से निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होता है, स्प्लिटिंग वाला, कंप्लीट में परफेक्ट स्क्वायर, ये मैं इसका आपको प्रूफ करवा दूंगा अभी, कंप्लीट स्क्वायर का मेथड करके, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना आपका, उसका प्रूफ करवा दूंगा पूरा मैं आपको अभी। और लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका प्रूफ होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पहले से याद है, आपकी बेसिक नॉलेज है 9th क्लास की, 8th में भी था ये, वही दोनों थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपको, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में आसानी रहे। चलिए मैं आपका इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, चलिए देखिए गाइस, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, लिख रहा हूँ, चलिए मैं, देखिए लिखिए क्या, देखो ये चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है, आराम से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर भी आपको नहीं आता है अभी, ठीक है, तो पहले मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट स्क्वायर समझ में आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आता है आपके, तो पहले जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, उस वीडियो देखना और उसका दोबारा नोट किस पे आना, ठीक है, इस चीज पे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। देखते हैं, देखिए मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर क्या होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखा चुका हूं मैं आपके नोट्स पे। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय
तो 0 वालों डिवाइडेड बाय ए। मैंने कहा ए से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जो भी आपको कंप्यूटर स्क्वायर में, ठीक है, जब भी कंप्यूटर स्क्वायर लगाओगे आप, आपके जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उससे आपको करना है डिवाइड। बस याद कर लीजिए क्या, कि जब भी आप कंप्यूटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ 2 3 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी लिखा हुआ है, आपको उससे डिवाइड करना है। तो ए लिखा हुआ है, मैंने बता दिया ए से डिवाइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे जितना हुआ स्टेप 1, ठीक है, ये हुआ कंप्यूटर स्क्वायर का स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में करते हैं कंप्यूटर स्क्वायर जो करते हैं मेन, कैसे करते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही, यानी कि मैं सोचूं तो ए का स्क्वायर तो मेरे पास है, अब मेरे पास ना तो यहाँ पर बी का स्क्वायर है ना मेरे पास यहाँ पर 2ab है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखना है यहाँ पे ए यहाँ पे जो आ रहा है, तो मैं इसको 2ab बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, बाय मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही रही। अब x लिखा हुआ है तो 2 इंटू ए बी हो गया, और कितना बचा b अपॉन ए बचा, तो b अपॉन ए लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब वो क्या हुआ 2ab, तो b ये हो गया मेरे हिसाब से, इसका एक बार प्लस कर दीजिए का स्क्वायर, एक बार इसका माइनस करके स्क्वायर, क्या देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने एक्स्ट्रा करा अपने मन से कराएगा एक्स्ट्रा में, ठीक है, आपको हमेशा करना है, जो भी b निकल के आएगा उसको एक बार प्लस करके स्क्वायर करके एक बार माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, और जो बचा प्लस के सी अपॉन ए। गाइस अगर आपको ये स्टेप समझ में आ रही है तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है, यही मेन स्टेप है। अब इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, और मैं मेथड समझाऊंगा आपको एक और बार, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा थर्ड वाली, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन, तो कितना हुआ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस के सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये तो ऐसा ऐसा ही, चलो इसका एलसीएम लिखा पहले, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये हो गया 4a स्क्वायर का एलसीएम, तो बी स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस ऐसा कैसा ही, ए का इंटू ए से होगा कितना बचा 4a बचा, 4a का इंटू सी से 4ac हो गया, ये बच गया माइनस, ठीक है, क्लियर है, इक्वल्स टू 0 हुआ। अब क्या करिए इसको करिए ट्रांसफर, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4ac, ठीक है, साइन चेंज होगा क्योंकि जो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर है ना, और अपॉन का 4a स्क्वायर ऐसा का ऐसे, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं करूंगा ये अंडर रूट जो स्क्वायर लगाओगे अंडर रूट हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू अंडर रूट, तो 4a स्क्वायर है, तो मैं लिख के लिख रहा हूँ ना, डाउट ना तो अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम ना लग जाए हमारा। देखिए पहली बात कैसी की आपने 10th क्लास में आ गए हैं, बिल्कुल बांध लीजिए ब्रेक यही बात, तो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपका किस में आएगा, वो प्लस माइनस में, ये बात ध्यान रखना 10th क्लास में स्पेशली, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a सेम प्लस माइनस सेम बी स्क्वायर माइनस के 4ac सेम, 4a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a, तो x इक्वल टू ये पूरा ट्रांसफर होगा इधर, तो जाएगा माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, मैं ले लूँ एलसीएम, तो 2a माइनस के b प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू x। ज्यादा पहचान लग रहा है ना ये आपको, हाँ ये वही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या करा, ये है आपका कंप्लीट स्क्वायर, ये लगा के मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ कर दिखाया है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है वो मैं हमेशा दिखाता हूँ, साइड बुक में जो होता है वो मैं कभी कभी दिखाता, साइड बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगता है आपके पेपर में आ सकते हैं सिर्फ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में कुछ करूंगा, कुछ साइड बुक क्वेश्चन को जरूर करवा दूं, ठीक है। ये क्लियर है गाइस। अब मैं आपके 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, चलिए
चलिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए कि जो आपको फॉलोइंग दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए पहला पार्ट देखिए इसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस के 3। वी विल जस्ट सॉल्व दिस, सिंपली सॉल्व करेंगे इसको आराम से। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस के 2 3 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल, माइनस से प्लस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन हो गई, मैं इसको अगर कंपेयर करूं, जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा सीधे सीधे आपको, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हो गई। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस के x। ठीक है, ये दे रखा है, सिंपली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 2 3 या -6 प्लस के 2x, ट्रांसपोज कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6। इसमें तो आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपलीफाई करना, सीधे सिंपलीफाई करना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, थर्ड देखिए आपको रखा है x माइनस के 2 x प्लस के 1 इक्वल्स टू x माइनस के 1 और x प्लस के 3। ठीक है, ये दे रखा है हमें। करेंगे क्या, फिर सिंपलीफाई, सिंपल करना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू प्लस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x एंड -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के एक्स माइनस, पता है ना, इसका इंटू प्लस से, इसका इंटू इससे, फिर इसका इंटू इससे, फिर इसका इंटू इससे। आप चाहे तो इसमें a प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, फिर माइनस के एक्स प्लस का हो जाएगा तो 2x, 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस के 5x, ये प्लस का तो 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें, अगर सॉल्व कर दूं चलिए इसको, तो ये तो पक्का है कि इसमें कहीं भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, ये हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो क्या हुआ, सो एज हाईएस्ट पावर is not 2, so the given equation is not quadratic। ठीक है, इसलिए गिवन इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। देखिए इसका x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x और x प्लस के 5। ठीक है, सिंप्लीफाई शो करते हैं, x इंटू 2x कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 टू 6x माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इनको सॉल्व करिए, x माइनस 6x तो माइनस के 5x, ये जाएगा माइनस को जाएगा तो माइनस के 10x माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट निकला तो दोबारा दिख दोबारा, 2x स्क्वायर ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, x माइनस 6x तो माइनस के 5x, और ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस के 5x, माइनस माइनस प्लस 10x हो गया माइनस का, और -3 सेम टू सेम
मुझे दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूं उसका। फिफ्थ पार्ट करते हैं। टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस के 5 एंड एक्स माइनस वन। करेंगे क्या अपन भाई, अपने मेथड जो हम करते हुए आए हैं, 2x का 2x से 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3 और एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 5x और 5 इंटू माइनस वन माइनस के 5। ठीक है, 2x स्क्वायर में से माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा 6x और माइनस कितना हुए माइनस 7x प्लस 3 माइनस प्लस कितना हुआ माइनस साइन ग्रेटर का इंटू ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स पार्ट पर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, सेम क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी। चलिए ये तो ऐसा का ऐसे ही, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ठीक है, सबको ले इधर, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया पहले ही, 3x माइनस का प्लस का ज्यादा 7x ये माइनस का 3 इक्वल टू 0 एज हाईएस्ट पावर is not 2, so it is not quadratic polynomial। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ पार्ट। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखिए a प्लस का b का होल क्यूब आपने याद कर रखा होगा, क्या होता है a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। और ये कितना हुआ 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, अब वो क्या होगा, आप इसको सोल्व करिए तो वो इसको ले आओ घर, कितना हुआ माइनस के एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ आपको सिंपल। प्लस के 8 प्लस के 3 टू 6x स्क्वायर 3 4 12x। ये हम पहले सिंपल कर चुके हैं, माइनस के 2x बचा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये ऐसा का ऐसा ही सबको ट्रांसपोज कर दिए इधर, तो प्लस 8 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 6x स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 कितना होगा 14x। ठीक है, अब कितना बचा आपका, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ अगर मैं, तो सबका साइन चेंज कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 8 इक्वल टू 0 एज हाईएस्ट पावर इज नॉट इक्वल टू 2 is not 2, so given equation is not quadratic। ठीक है, सेम इसका एट्थ पार्ट है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क हो गया, आप लोग खुद करिए, जब नहीं आता मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए हम रखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528 एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। यानी कि मैं मान लेता हूं लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट
बी एक्स मीटर। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान ली ब्रेथ। अब ब्रेथ एक्स मीटर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो क्या होगा स्टेटमेंट के हिसाब से कि अब वो क्या कह रहा था, तो देखते हैं। लेंथ इज ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कितनी हुई लेंथ, 2x प्लस के 1। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है एल इंटू बी होता है। एल इज 2x प्लस के 1, ब्रेथ इज x, कितना गया 2x² प्लस के x। ठीक है, हमें दे कितना रखा, हमें दे रखा पहले गिवन है हमें कि ये है आपका 528। तो कितना हुआ 528, तो एक से कितनी बनेगी 2x² प्लस x माइनस के 528 इक्वल्स टू 0। ये तो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो ये कह रहा है आगे, नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट में करके दिखा दे रहा हूँ फाइंड करके। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में इक्वेशन आप खुद सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग को भी आप पहले से सीखे हुए हैं। देखिए 528 इंटू 2 से होगा। ठीक है, मैं को मेथड सिखा के रहा हूँ, स्प्लिटिंग का मेथड आप नहीं आता तो गौर से देखिए। 528 का मेथड 2 से होगा, कांस्टेंट से इनटू होता है। तो लिख दे रहा हूँ सीधे यहाँ लेफ्ट में लिख रहा हूँ, 2 8 is 16, 2 2 is 4 1 5, 2 5 is 10। ठीक है, इसकी कर लीजिए क्या, इसकी कर लीजिए आप प्राइम फैक्टर। तो 2 5 जा 2 जा 8 जा 2 2 जा 6 जा 4 जा 2 1 3 2 2 6 6 2 3 3 3 1 1 और 11। ठीक है, अब जो करना क्या है, हमें यहाँ पर साइन रखा माइनस का। तो हमें इनको प्राइम फैक्टर्स को ऐसे मैनेज करना है माइनस करके कि कितना आ जाए। तो कॉन्स्टेंट आगे इसका आगे लगा हुआ है, तो एक्स का टर्म है 1 लिखा हुआ है, तो 1 लेके आना है। तो क्या करेंगे, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 32 और 11 थी 33, यानी कि 33 माइनस के 32 कर दूं मैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन आया कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं देखो एक्स कॉमन ले लूं मैं, कितना बचेगा 2x प्लस के 33। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितना ले लूंगा कॉमन, इसमें ले लूं माइनस के 16 कॉमन ले लूं, कितना बचेगा 2x प्लस के 33। एक ब्रैकेट में तो जो बचा हुआ है x माइनस 16, और एक ब्रैकेट में जो दोनों में सेम आया है ये कॉमन ले लो। एक्स को कितनी जाएगी, एक बार जीरो का रखो, इसको रखो, मैंने आपको की नोट में बताया था 16 एक हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 33/2। ठीक है, मैं जानता हूं कि लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हेंस दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सो ब्रेथ इक्वल्स टू आपका हो गया 16 और लेंथ कितनी जाएगी फिर आपकी 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि 32 प्लस 1 33 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, याद रखना गाइस, देखो इसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज है, आप लोग 8th और 9th सीख चुके हैं, मैंने थोड़ा मेथड भी सिखा दिया आपको, अगर नहीं आता होगा तो। अब मैं नेक्स्ट से क्वेश्चन से जो सेकंड पार्ट है इसका, उससे सिर्फ मैं आपकी इक्वेशन वगैरह छोड़ दूंगा। ठीक है, सॉल्व लोग आपको खुद करना है। चलिए मैं इसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ, सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट आपसे कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटेड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी क्या, लेट द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस के 1। ठीक है, मैंने क्या मान लिया x और x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, क्या करा हमने, हमें देखा इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 306, तो इंटू कर दीजिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0। वैसे मैंने आपसे कहा था कि दो पार्ट करवाऊंगा। ठीक है, एक पार्ट करवाऊंगा सॉल्यूशन से, बाकी सब पार्ट करवाऊंगा, लेकिन मैं इसका करवा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आ रही हो।
तो इसमें और स्प्लिटिंग कर दे रहा हूँ, बाकी की दो की स्प्लिटिंग आप खुद करना। तो 306 का प्राइम फैक्टर, तो 2 से करते पहले 2 1 जा 5 जा और 3 जा 3 5 जा 1 जा 3 1 जा 7 जा 7 3 1 जा, ठीक है। तो ये लेके कितना ना 1 लेके आना, तो 3 2 3 6 6 3 जा 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x, मुझे क्या हुआ है भाई 18 माइनस 17 बना होगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 18 आया, माइनस से 17 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस के 18 ही आया। तो एक ब्रैकेट में जो कॉमन आया दोनों में एक्स प्लस 18 और जो बचा एक्स माइनस के 17, अब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसको ऐड कर लीजिए। एक्स कितना हो जाएगा माइनस के 18 और एक्स हो जाएगा 17। पॉजिटिव कह रहा है भाई, अब से क्या कहा पॉजिटिविटी कह रहा है ना, तो एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो टू कॉन्जुगेटिव positive integers are 17 and 70 plus 1 18. This is your answer. ठीक है, चलिए मैं इसके थर्ड पार्ट पे आता हूं। आपसे क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 years older than him, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनके प्रोडक्ट एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 360, देन यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट इज, ठीक है। मैं तो पीछे बनाऊंगा खाली, मैं आपको बता चुका पहले ही, बाकी के आप तो ऊपर है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं मानता हूं लेट रोहन इज बी एक्स, प्रेजेंट इज मैंने क्या मान ली एक्स, तो रोहन मदर एज कितनी जाएगी, क्या रखा है उसने 26 ईयर्स एल्डर है, तो एक्स प्लस के 26, ये तो क्लियर आप लोगों को, तो आपको आता है। अब आफ्टर 3 years, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी अब 3 साल बाद, एक्स प्लस के 3 तो आपको क्लियर कर चुका हूं पहले ही, मैं थर्ड चैप्टर में आपको काफी क्वेश्चन करवाए हैं इसलिए। और रोहन की मदर एज, सॉरी रोहन मदर एज, और रोहन की मदर एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26 तो पहले थी, और 3 years और हो जाएगी, दैट इज एक्स प्लस के 29। अब क्या करा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, कि इनका एज का प्रोडक्ट, इनकी एज का प्रोडक्ट कितना देर का 360, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x प्लस के 87 इक्वल टू 360, ठीक है। तो कितना होगा, ये सीख रहा हूं मैंने, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 29x, यस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, इसको धर ले आइए, तो कितना माइनस करना है आपको सिंपली, देखो 10 माइनस के 7 3 5 15 माइनस के 8 इज 7 एंड 2 माइनस के 2 तो है नहीं, ठीक है, ये माइनस का होगा क्योंकि ग्रेटर का इक्वल टू 0, दैट विल बी योर इक्वेशन फॉर द थर्ड पार्ट। इसको सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में था आप लोग नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा करने का, ठीक है। तो मेरा बार मकसद ये होता है कि आप लोगों को छोड़ूं, जिससे कि आप लोगों को करें और आपको कॉन्फिडेंट आए कि हाँ आप लोगों को मैथमेटिक्स आ रही है समझ, मैं सब कुछ मैं लिख दूंगा, तो आप लोगों को क्या आ रहा है कैसे पता चलेगी मुझे, ठीक है। तो आप लोग करिए, नहीं आएगा तो मुझसे बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देखते चलिए, फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट ही लास्ट देखिए इसका एक्सरसाइज का, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी देखिए, आपको दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब स्पीड दे रखी है, अगर 8 किलोमीटर लेस हो जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस में चलने में, देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, मैंने स्पीड क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके आगे आपको दे रखा है, ठीक है, अब मैं टाइम निकालता हूं, मान लीजिए, तो टाइम टोटल डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर, तो अगर मैं टाइम निकालूं तो मुझे पता है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन एक्स। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास जो दे रखी है, पहले एक्स थी, अब 8 हो गई कम, तो एक्स माइनस के 8, ठीक है।
अब आपसे कह रहा है कि टाइम क्या है, टाइम के मान उसने क्या रखा है कि पहले के मुकाबले आपको 3 आवर ज्यादा लगेंगे। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि स्पीड अगर कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लग गए। अब मुझे क्या रखा है, मुझे क्या रखा है कि देखो अब आपको निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए अब सोचिए कि स्पीड चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गई, ये डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो जितना चलना आता था धीमे चलिए चाहे तेज चलिए, आपको चलना तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेट इज एक्स माइनस के 8 तो स्पीड, स्पीड का इंटू अगर टाइम से कर दूं तो क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही रहा। इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व नहीं होगा मुझे पता है। इसके इंटू से करिए तो 480, एक्स का इंटू 3 से करिए 3x, माइनस के 8 का इंटू करिए 480 से अपॉन एक्स। इसलिए हर स्टेप लिख रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल समझ में आया, गायब नहीं करता कोई। माइनस 8 3 सर 24 इक्वल टू 480। ठीक है, आगे देखिए 3x का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 800 8 8 से 64 का 6 कैरी 8 4 से 32 38 माइनस के 24x इक्वल टू 0। 3 से करिए डिवाइड तो एक्स स्क्वायर, ये आगे लिख रहा हूँ माइनस के 8x माइनस के 1 2 8 0 equals to 0. This is your required equation and you have to solve this by splitting or you can use quadratic method also. ठीक है, तो इसी के साथ गाइस ये मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है, दैट इज 4.1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अपने रिव्यूज दीजिए जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को जरूर देखें विदाउट स्किप पे याद रखना। ठीक है, छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। चलिए गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।